हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब कक्षा 8 गणित अभ्यास 1 चैप्टर का नाम है बच्चों परिमेय संख्याएं के सभी प्रश्नों को आज हम सब बिल्कुल आसान तरीके से हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न 1 और 2 में सही विकल्प चुनिए। मतलब पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न में आपको कोई एक इसका आंसर मतलब निकल के आएगा और हमको चुनना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। अभ्यास 1 ठीक है, चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि -1 और -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। तो बच्चों देखिए, अगर हमको कोई दो परिमेय संख्याओं के ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालना होता है तो एक फार्मूला होता है हमारे पास। मान लेते हैं पहली परिमेय संख्या यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। जो हमारा फार्मूला लगता है, सूत्र लगता है, उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। मान लेते हैं हमारे पास a तथा b दो परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अगर हमारे पास मान लेते हैं दो परिमेय संख्या है तो इनके बीच का परिमेय संख्या हम जो निकालेंगे, इनके ठीक बीच या इनके मध्य, तो हम लोग जो फार्मूला यूज करते हैं बच्चों ऐसे लिखेंगे। परिमेय संख्या बराबर a + b, या इसको बच्चों आप 1/2 लिख सकते हैं, बटा के 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, और या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 a + b। बस यही हम लोग फार्मूला यूज करेंगे इसमें। ठीक है, और देखिए a का मतलब यहाँ पे परिमेय संख्या यहाँ पे बटे में है ना। देखिए -1/2। तो आप इसको ऐसा ना समझिएगा कि ऐसे ही संख्या है तभी हम इसको ऐसे कर पाएंगे, अलग अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसको हम a का मतलब ये है कि आप कुछ भी परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, अब b का मतलब भी कोई भी परिमेय संख्या पे यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न। अब इन्होंने कहा है कि ठीक बीच की परिमेय संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे ठीक बीच की परिमेय संख्या। जो ठीक बीच की परिमेय संख्या हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? इसी तरीके से कि a तथा b दो परिमेय संख्या अगर है हमारे पास तो a + b/2, या हम ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। a इसको मान लेते हैं, ये हमारा a है, इसको मान लेते हैं b है। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम सूत्र में कैसे बैठाएंगे कि a + b 1/2। चाहे बच्चों आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों का मान सेम ही आएगा। आगे देखिए 1/2, a के स्थान पे हमने क्या रखा है -1, और यहाँ प्लस से प्लस उतार लेंगे। b के स्थान पे -1/2, इसको कोष्टक में से लगा देंगे। ठीक है, आगे देखिए तो 1/2, ये -1 कोष्टक खुलेगा बच्चों, तो ये भी हो जाएगा -1/2। ठीक है, अब आगे देखिए क्या हो जाएगा कि 1/2, यहाँ से हम इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 एकम 2 और -1/2। देखिए अब 1/2, इसको जब हम क्या करेंगे, -2 -1 ये जुट जाएगा है ना, क्योंकि दोनों जगह माइनस है। तो -2 -1 कितना जाएगा, -3/2, और यहाँ से हम कोष्टक हटाएंगे तो देखिए ये इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो -3 और 2 दूनी 4। तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा बच्चों क्या होगा, -3/4। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर इसमें सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, देखिए -3/4। ठीक है, तो इसमें हमारा जो नंबर ये सही होगा, ऑप्शन ये हो जाएगा तीसरा वाला। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि तीसरा हमारा सही है। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा वाला प्रश्न। ऐसे इसमें भी कहा है कि -3 और 4 के ठीक बीच स्थित परिमेय संख्या निकालना है। तो बच्चों आपको ऐसे ये भी कर लेना है। जो हमारा दूसरा प्रश्न है, देखिए -3 और 4 के ठीक बीच है ना, तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे। -3 और 4 के ठीक बीच की परिमेय संख्या हमको निकालना है, तो निकालेंगे ठीक बीच, यहाँ पे लिख देंगे ठीक बीच की परिमेय संख्या है ना, की परिमेय संख्या बराबर a + b, और यहाँ पे 1/2।
इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेंगे बी। तो रखिए मान 1/2, ए का मान है -3 प्लस बी का मान है यहाँ से देखिए इसको हमने माना है बी, तो 4 ये है। अब यहाँ से इसको हम क्या करेंगे बच्चों, हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कोष्टक में देखिए 3 में से घटाएंगे या 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा, तो सीधे सीधे हमारा आ जाएगा 1/2। चलिए देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये है -1/2, ये है 1/2, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। तो यहाँ पे हमारा जो बच्चों ऑप्शन सही होगा ये हमारा पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए बच्चों तीसरा कह रहा है -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या। तो सेम उसी तरीके से हमको ये भी हल करना है। तीसरा वाला क्वेश्चन -1 और 1 के ठीक बीच ठीक है, जो हमको परिमेय संख्या निकालना है तो हम इसको कैसे निकालेंगे। देखिए a + b/2, तो -1 + 1/2। ये कैसे आया, देखिए ये वाला हम लोग यहाँ पे ऐसे a जो हमारा फार्मूला था ये, इसी तरीके से हमने इसको a मान लिया है और इसको b मान लिया है और /2। ठीक है, क्योंकि देखिए चाहे आप ये वाला लगाइए चाहे आप ये वाला लगाइए। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 में से गए 0 है ना और /2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 0 मान आ जाएगा। तीसरा वाला कितना आ गया, 0 आ गया। चलिए देखिए चौथा 1/3 और 1/2 के बीच, तो देखिए 1/3 और 1/2 के बीच निकालना है परिमेय संख्या। तो फार्मूला बिल्कुल वही लगाएंगे बच्चों हम लोग, जो हम परिमेय संख्या निकालेंगे रेशनल नंबर। देखिए क्या हो जाएगा a + b/2 या 1/2 और कोष्टक में ये a हो जाएगा और प्लस ये हमारा 1/2 ये b हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, तो यहाँ से 1/2 इसको हम हल करेंगे तो देखिए ये 3 दूना 6, इसका इधर गुणा कर लेंगे 3 तो 1 × 3 प्लस इसका इधर गुणा कर लेंगे तो 1 × 2 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 × 3, तो 1/2, 2 × 1 = 2 प्लस 3/5 6 है ना। आगे क्या हो जाएगा ये देखिए 1/2 और ऊपर जो हमारा है 5/6। अब इसको कोष्टक का जब हम बच्चों खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 × 1 = 5 और 2 × 6 = 12, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए पांचवा कह रहा है -7/8 और 7/8 ठीक बीच। ठीक है, तो देखिए के ठीक बीच परिमेय संख्या जब हम निकालेंगे, इन दोनों परिमेय संख्याओं के ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे तो फार्मूला बच्चों वही लगेगा 1/2 a + b, a के स्थान पे -7/8 और प्लस b के स्थान पे 7/8। देखिए ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम ये दोनों सेम है बच्चों, देखिए ये कट जाएगा तो यहाँ पे सीधे मान इसका 0 आ जाएगा, 0। ठीक है, और यहाँ पे जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये हमारा मान क्या आ गया, 0। अच्छा एक बात और है, 0 हमारी कौन सी संख्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। ठीक है, 0/1 ये हमारी परिमेय संख्या है, लेकिन अगर यही बच्चों यहाँ पर लिखा होता 1/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये क्या मिला, ये हमारी ये परिमेय संख्या है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए अगला प्रश्न। -3/5 और 8/3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है ये भी। देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे कि बीच परिमेय संख्या, इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की जो हमारी परिमेय संख्या निकल के आएगी, पहले हम इसको लिखेंगे सूत्र पे 1/2 a + b होता है तो इसको a मान लेंगे, इसको b, तो -3/5 और प्लस इसको हम 8/3, इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए ये भिन्न का जोड़ टाइप का हल होगा बच्चों, तो ये हम डायरेक्ट गुणा कर लेंगे 5 × 3 और इसका इसके साथ -3 × 3 ये प्लस है और इसका इसके साथ तो 8 × 5। ठीक है, आगे देखिए 1/2, 3 × 9 माइनस हो जाएगा प्लस 8 × 5 = 40/15।
अब इसको बच्चों जब हम घटाएंगे तो देखिए 1/2 40 में से 9 जाएगा बच्चों 31 आएगा। तो यहाँ पे 31/15 प्लस होगा कि माइनस, तो होगा बच्चों क्या, प्लस होगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारी बड़ी संख्या है उसके आगे का चिन्ह प्लस है। आगे देखिए 1/2, अच्छा इसमें गुणा कर लेंगे हम लोग, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 31 और बटा के 15 दूना 30। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए, -5/4 और -1/6 के ठीक मध्य जो हम परिमेय संख्या निकालेंगे, 7वां क्वेश्चन है ये। तो बस ऐसे ही फार्मूले पर रखेंगे, -5/4 ये हो जाएगा ये, और यहाँ पे प्लस ये वाला -1/6 और ये कोष्टक लग जाएगा। तो 1/2 -5/4 कोष्टक खुलेगा बच्चों, तो प्लस माइनस का गुणा -1/6। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। तो ये देखिए डायरेक्ट इसको भी हम लोग गुणा कर लेंगे, या गुणा करिए आप या अलग से निकालिए। ठीक है, मान बिल्कुल वैसे ही आएगा। तो चलिए हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो 4 × 6 और इसका इसके साथ, तो -5 × 6 ये माइनस है, और ये इसका इसके साथ, तो 1 × 4 1/2 5 6 30 ये माइनस में आ जाएगा, और -4 × 4। ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे देखिए, और 6 × 24, तो 1/2 और ये देखिए दोनों जुड़ जाएगा, तो 30 और 4 34, यहाँ पे गुणित का निशान लगा देंगे, ये कोष्टक हटा के ना, तो माइनस के 34/24। अब देखिए इसको हम काट भी सकते हैं, चाहे इससे काट सकते हैं या चाहे इससे हम काट दें। तो 2 से काटेंगे 34, कितने बार में जाएगा, 17 बार में। तो देखिए 17 बार में कट जाएगा, तो -17/24 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए, ये 8वां प्रश्न है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ से पहले इसको हम गुणा करेंगे। तो 4 × 4 3 7/3 और 8 × 4 32 3 35/8। ठीक है बच्चों, अब इसके बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे। तो देखिए इनके बीच की परिमेय संख्या के बीच या मध्य की परिमेय संख्या जब हम निकालेंगे, तो देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, 1/2 और ए हमारा ये हो जाएगा, और प्लस बी हमारा ये हो जाएगा। देखिए आप इसको गुणा करके भी ले सकते हैं, या इसका लसा भी निकाल के हल कर सकते हैं। तो 2 और 8 का लसा 8 ही आएगा। देखिए लसा कितना आया बच्चों, 8 आया ना। इसको ऐसे भी हल कर लीजिए, 1/2 और 2 और 8 का लसा कितना आ गया, 8 आ गया। यहाँ पे 7 × 2 से काटेंगे 8, कितनी बार हम काटेगा, 4 बार में, और प्लस 35 × 8 से 8 को काटेंगे 1 बार में काटेगा। ठीक है, 1/2 7 चौक 28 प्लस 35/8। अब इसको 1/2 इसको हम क्या करेंगे बच्चों, जोड़ लेंगे। तो देखिए 5 और 8 13, और 3 2 5 1 6/8। इसको ऐसे हम गुणा भी कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये 63/8 दूनी 16। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न है कि 1 सही -2/7 और 9/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या। तो इसको पहले हम बच्चों इस रूप में बना लेंगे। तो देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, तो माइनस देखिए 7 × 7 2 9 है ना। तो कितना हो जाएगा, 7 × 7 और 2 9/7 और 9/2 के बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे, के बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे। तो देखिए 1/2 और ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 इसको जब बच्चों हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, इसका नीचे का नीचे के साथ गुणा, हर का हर के साथ, और इसका इसके साथ। तो 9 × 2 और प्लस है बच्चों यहाँ बीच में, और इसका इसके साथ 9 × 7। देखिए 1/2 9 दूनी 18
और ये बच्चों कितना आ जाएगा प्लस 9 सत्ते 63, 7 दूनी 14 है ना। आगे देखिए इसको हम क्या करेंगे घटाएंगे, तो 63 में थे, देखिए 63 में से 18 घटाना है, तो 13 में से 8 गए 5 है ना, और 5 में से 1 गए 4, 45। ये 45/14, या फिर इसको जब हम गुणा करेंगे तो 45, 1 में 45 का गुणा होगा 45, और 14 में 2 का गुणा होगा 28। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 10वां जो है कह रहा है कि 1/2 कोष्टक में -2/3 + 1/4 को हम पहले परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखेंगे, मतलब जो इसका मान आएगा ये इसके बराबर होगा। फिर कह रहा है कि हमको दिखाना है कि यह जो परिमेय संख्या आया है ये जो परिमेय संख्या p/q में जो भी मान आया होगा ये -2/3 और 1/4 के ठीक बीच स्थित है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखिए तो सबसे पहले हम इसको इस रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको पहले हल करेंगे तो 1/2 देखिए और -2/3 + 1/4 को हम पहले p/q के रूप में लिखेंगे। देखिए तो 1/2 यहाँ पे 3 और 4 का ऐसे गुणा कर लेंगे हर का हर के साथ, और इसका इसके साथ 2 × 4 और प्लस इसका इसके साथ 1 × 3। ठीक है, देखिए 4 दूनी 8 और प्लस 3 1 कम 3/3 चौक 12, या 1/2 8 में से 3 गए 5/12। ये बच्चों ये माइनस आ जाएगा है ना। अब इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो -5, 1 में 5 का -5 आ जाएगा, 2 में 12 दूना 24। ठीक है, ये किसके बराबर आया है बच्चों, ये p/q के रूप में आया है, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बराबर p/q। और हमको दिखाना क्या है कि इनके और इनके बीच में भाई ये परिमेय संख्या और इस परिमेय संख्या के बीच में क्या ये स्थित है। तो देखिए अब यहाँ से हम निकालेंगे कि -2/3 और 1/4 के बीच की परिमेय संख्या। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा 1/2 और a + b -2/3 और यहाँ बच्चों हो जाएगा +1/4। ठीक है, इसको जब हम हल करेंगे तो 3 × 4 हर का हर के साथ गुणा, और यहाँ से इसके तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 × 4 और प्लस यहाँ से इसके साथ 1 × 3। तो क्या हो जाएगा 1/2 4 दूनी 8 माइनस और प्लस 3/4 × 12। अब बच्चों देखिए तो 1/2 -8 3 ये घटेगा तो क्या आ जाएगा गुणित, यह आ जाएगा आपका -5/12, या इसको जब हम गुणा करेंगे तो माइनस ये 5 ही आ जाएगा और 12 दूना 24। देखिए इन्होंने कहा था कि दिखाना है हमको कि -2/3 और 1/4 के ठीक बीच जो परिमेय संख्या आएगी क्या ये इसके बराबर होगा। तो देखिए ये जो हमारी संख्या आई थी पहली वाली जो हमने यहाँ पे इसको हल किया था, देखिए तो इसका मान कितना है -5/24, जो किसके बराबर है ये p/q के बराबर है। और इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच जब हमने निकाला तो ठीक वही मान हमारा आया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ बिल्कुल हाँ। ठीक है, देखिए इन्होंने कहा था कि परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए और दिखाइए कि यह परिमेय संख्या इतने के बीच स्थित है। हमको दिखाना था कि जो ये परिमेय संख्या हमारी जो आएगी p/q इसके और इसके बीच स्थित है कि नहीं है। तो बच्चों देखिए हमारा आंसर क्या आ जाए, बिल्कुल सेम आंसर है, इसका मतलब इसके बीच स्थित है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे बीच स्थित है। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप सबको जितने भी सारे क्वेश्चन बताए गए हैं आप सबको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।